दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर देखा गया। ऐसे में अस्पतालों के डॉक्टरों ने राजधानी के लोगों को सावधान रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी। देखें रिपोर्ट। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है और AQI खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार प्रदूषित हवा के कारण लोगों को गले में खराश, सांस में जलन, आंखों में पानी, बार बार खुजली और स्किन ड्राइनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर पहले से सांस और फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे मरीजों की दिक्कत और बढ़ी। ऐसे हालात में डॉक्टरों ने जरूरी काम के अलावा घर से बाहर ना निकलने और बाहर निकलने पर N95 मास्क पहनने की अपील की। आप सभी को महसूस हो रहा होगा कि जो ऑक्सीजन का क्वालिटी है अभी दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा गिर गया है और AQI दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं गले में खराश, सांस में जलन और जिनको पहले से कभी फेफड़ों की दिक्कत रही है उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, आंखों से पानी आना और गले में खराश होना, स्किन पे ड्राई फील होना, इरिटेटेड फील होना और बार बार खुजली करना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो इस पॉल्यूशन की जहरीली हवा की वजह से दिल्ली के लोगों को हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद का और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें N95 मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होता है उन्हें फिल्टर आउट कर देता है और आप एक कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल हवा को इनटेक करते हैं। प्रदूषण बढ़ने के साथ अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और इसी को देखते हुए दिल्ली के RML अस्पताल की ओर से खास सुविधा की गई है। प्रदूषण से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष पॉल्यूशन OPD संचालित की जा रही है, जिसमें एक ही स्थान पर अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहते हैं ताकि मरीजों का समय बचे और उन्हें सभी समस्याओं का समाधान एक ही डेस्क पर मिले। जी, RML आई थिंक एक इकलौता ऐसा अस्पताल है जिसने एंटीसिपेशन में पिछले 3-4 साल से पॉल्यूशन क्लिनिक बना रहा है। एक डेडिकेटेड OPD पॉल्यूशन के लिए जो मंडे 2 to 4 होती है, जिसमें अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पल्मोनरी मेडिसिन और साइकियाट्रिस्ट एक जगह पे बैठ के एक ही OPD पेपर पे सभी उस बीमारियों के लिए उनको देख लेते हैं और इससे पेशेंट का ये समय बचता है कि वो क्रॉस रेफरल में उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ता और एक ही डेस्क पे उसे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रदूषण से बचाव के लिए डॉक्टरों की ओर से घरेलू और आसान उपाय भी सुझाव किए गए। लोगों को ऐसी जहरीली हवा के संपर्क में कम आने और खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से दूर रखने की सलाह दी गई। घर में एयर प्यूरिफायर लगाने और हरियाली को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया ताकि आसपास की हवा को कुछ हद तक बेहतर किया जा सके। तो जिनको भी फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत है वो कोशिश करें कि ऐसी हवा में सांस लेना अवॉइड करें, घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लगाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही बाहर जाएं। इसके अलावा सभी लोग एक थिक मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा के स्किन से अपनी स्किन को इस पॉल्यूटेड एयर से बचा सकते हैं। इसके अलावा डाइट में आप कोशिश करें कि 5 से 6 लीटर पानी पिएँ ताकि जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं बॉडी में वो फिल्टर आउट हो जाएँ किडनी के थ्रू, और एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में बढ़ाएं और कोशिश करें कि छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा इस पॉल्यूटेड हवा का एक्सपोजर ना हो। दिल्ली में जहरीली प्रदूषण लगातार स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना रहा। ऐसे में डॉक्टरों ने साफ कहा कि बचाव की सबसे बड़ा उपाय है N95 मास्क का इस्तेमाल, पर्याप्त पानी का सेवन, घर के भीतर साफ हवा बनाए रखना और छोटे बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषित वातावरण से बचाना अभी बेहद जरूरी साबित हुआ। सहयोगी राकेश झा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह।